हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। भाई साहब, ये कंफ्यूजन है इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो भाई साहब, अगर ये दो वर्ड जो आज मैंने लिखे हुए हैं, शुड और दूसरा है जी शुड हैव, अगर ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं और आप इन्हें बोलने में परेशान होते हो भाई साहब, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई साहब कहां तो इंग्लिश में बोलना है शुड और कहां आपको इंग्लिश में बोलना है शुड हैव। ये मैंने कुछ फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ये मैंने क्यों लिखी है ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूं शुड हैव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बता दूं कि शुड हैव और शुड और इंग्लिश में जहां भी शुड आएगा वहां आप इसका यूज करते हैं केवल और केवल सलाह के लिए, चाहे तो सलाह देने के लिए, चाहे तो सलाह लेने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुड हैव के बारे में। इसको बोलने का जो तरीका होता है श्रीमान जी, वो होता है सब्जेक्ट, कोई सा भी हो सकता है, प्लस शुड हैव, शुड हैव। और यहां पर जो एक्शन आएगा यानी इसके बाद आप जो भी काम लगाएंगे उस काम की स्पेलिंग में श्रीमान जी आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। जी हां, शुड हैव और एक्शन में थर्ड फॉर्म यानी शुड हैव का जो यूज आप करते हैं उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। और भाई साहब शुड हैव के बाद में जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यह बन जाता है पास्ट, जिसका मतलब होता है कि आपको कोई भी काम करना चाहिए था। अब आप समझेंगे कि मैंने यहां पे थर्ड फॉर्म क्यों लिखी थी। इसलिए लिखी थी कि शुड हैव के बाद में आपको एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाना है। इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी काम करना चाहिए था, इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, मुझसे मिलना चाहिए था, एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी। यार वो मोबाइल नहीं खरीदा आपने, वो मोबाइल आपको खरीदना चाहिए था। तो जब भी कभी आप इस टाइप की बातों को इंसान से बोलोगे, किसी बंदे से बोलोगे, किसी को भी सलाह दोगे, तब आपको इंग्लिश में शुड हैव बोलना है। चलिए कुछ मैं आपको बना के दिखाता हूं। तुम्हें कार खरीदनी चाहिए थी, तो यू सब्जेक्ट यहां पे यू है, डायरेक्ट आपको यहां पे शुड हैव लगाना पड़ेगा। यू शुड हैव, खरीदनी चाहिए थी, यहां पे शुड हैव के बाद में एक्शन है और एक्शन की थर्ड फॉर्म है। तो खरीदने को इंग्लिश में बाय कहते हैं, थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो यू शुड हैव बॉट द कार। वेरी सिंपल, यू शुड हैव बॉट द कार। लो जी, तुम्हें कार खरीदनी चाहिए थी, यू शुड हैव बॉट द कार। दूसरा लेते हैं, उसको एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी। तो वेरी सिंपल, ही शुड हैव, तो एज इट इज आना है हर सब्जेक्ट के बारे में। लिखना राइट होता है, थर्ड फॉर्म हमें लगा लेनी है। तो ही शुड हैव रिटन एप्लीकेशन, ही शुड हैव रिटन एप्लीकेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल। चलिएगा, तुम्हें मीट की थर्ड फॉर्म दोस्तों मैट होती है, या हमने कहा उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था, उन्हें यानी दे शुड हैव, तो सबके लिए सिंपल है। तो दे शुड हैव मैट मी, उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था, दे शुड हैव मैट मी। अब जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था, तो सब्सक्राइब की तरफ हम सब्सक्राइब्ड होती है। तो यू शुड हैव सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल, यू शुड हैव सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल। आगे लेते हैं भाई साहब, आपका इंटरव्यू था, आपने वहां पे हिंदी बोल दी, इसीलिए उन्होंने आपका सिलेक्शन नहीं करा, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। तो यू शुड हैव, वेरी वेरी सिंपल, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। अब आप बोलोगे भाई साहब अगर मना करना पड़े तो कैसे बोलना है। जब आप इस टाइप की बातों को मना करना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, शुड नॉट हैव। यहां पर शुड और हैव दोनों के बीच में दोस्तों आपको नोट लगाना है, सब्जेक्ट शुड नॉट हैव, और यहां जो एक्शन है उसमें आपको एज इट इज थर्ड फॉर्म लगानी है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। भाई साहब गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी उस वाली कार को खरीद के। तो आपने कहा तुम्हें कार नहीं खरीदनी चाहिए थी। अब तो आप खुद अपना आप बना सकते हैं। एक मैं आपको बना के यहां दिखाता हूं, बाकी बोल के बताऊंगा। यू शुड नॉट
have bought, B-O-U-G-H-T, bought. You should not have bought वो वाली कार, तो आप यहां पे that car बोल सकते हैं. You should not have bought that car. तुम्हें वो वाली कार नहीं खरीदनी चाहिए थी, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था. तो you should not have met me. You should not have met me. उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो they should not have abused. They should not have abused. तो दोस्तों ये पूरा क्लियर है. शुड हैव के बाद में आपको एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी है. अगर मना करना चाहते हैं तो शुड नॉट हैव बन जाएगा. वेरी वेरी मच सिंपल. अब बात कर लेते हैं कि शुड का फिर क्या यूज होता है. हमें शुड को इंग्लिश में कहां बोलना है. दोस्तों शुड को हमें बोलना है जब हम सामने वाले से किसी भी इंसान को सलाह दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें आना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तुम्हें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, किसी को भी सलाह दे रहे हो, तो ये तरीका बहुत सिंपल है. आप सबसे शुरू में सब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर लगा लीजिए शुड, और शुड के बाद में डायरेक्ट एक्शन, और एक्शन की हमेशा और हमेशा दोस्तों फर्स्ट फॉर्म. You do not have to add second or third form after should. The third form will be followed after should have. Should have के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, should के बाद तो आपको खाली फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है. अब कुछ भी लगा सकते हैं भाई साहब. तुम्हें मोबाइल खरीदना चाहिए तो you should buy the mobile. तुम्हें एप्लीकेशन लिखनी चाहिए, you should write the application. तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, you should meet me. कोई भी सब्जेक्ट उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए तो ही शुड स्पीक इंग्लिश. तुम्हें अपना मोबाइल मुझे देना चाहिए तो यू शुड गिव मी योर मोबाइल. ये लो, तुम्हें अपना मोबाइल मुझे देना चाहिए तो यू शुड गिव मी योर मोबाइल. वेरी वेरी सिंपल. यू शुड गिव मी योर मोबाइल. तो दोस्तों शुड का यूज आप करते हैं प्रेजेंट में, और शुड हैव का यूज करते हैं आप पास्ट में. दोनों का यूज हम करते हैं सलाह देने के लिए. शुड प्रेजेंट और शुड हैव होता है पास्ट में. तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा. ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.